एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री चंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। तो जहां तक हमने कंप्लीट किया तो उसके आगे से क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 1.4 के अंतर्गत आने जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपके क्वेश्चन थे, चाहे वो आपका क्या हो, एग्जाम्पल का हो या आपका प्रश्नावली का, सारे हमने कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर देखते हैं। तो आज का इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.5 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 के अंतर्गत आने वाले वो कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, और एक बात और, इसमें जो पहले मतलब इसका जो पहली बार ये जो वीडियो लेक्चर कोई देख रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए ये यही रहेगा कि इसके पहले हमने क्या किया, 7 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस 7 वीडियो लेक्चर को देखेगा, ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखना है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को तुम लोग डायरेक्ट इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझोगे, ठीक है, नहीं समझोगे तो ये आपका क्या होगा, इसको आप नहीं समझ सकते। चलिए देखते हैं। इसमें आपका जो एक्सरसाइज 1.5 का जो आपका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम ये समझेंगे समुच्चय का पूरक क्या होता है। क्या समझेंगे, समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक क्या होता है, ये आपका क्या है, एक्सरसाइज 1.5 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर हमको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन, पूरा एग्जाम्पल हमको कंप्लीट करना है। तो समुच्चय का पूरक आपका, यानी इंग्लिश में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, किसी समुच्चय का हम पूरक कैसे निकालते हैं, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, मान लेते हैं आपका क्या है, यू आपका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। क्या है, यू आपका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। मान लेते हैं आपका यू जो है, इसमें यह आपका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, और यू के अंदर एक आपका ए है। ये ए जो है आपका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है, ठीक है। ध्यान से देखना इसको। हमने क्या माना कि यू क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। यू आपका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। और इसमें जो आपका ए है वो आपका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय का क्या है, का उप समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय है, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि चलिए आप समुच्चय ए का पूरक समुच्चय निकालिए, तो समुच्चय ए का जो पूरक समुच्चय होता है वह किसके बराबर होता है, इसको देखो। सबसे पहले किसी भी समुच्चय का अगर हमको पूरक समुच्चय निकालना है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ए डैश लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए डैश। मतलब ये आपका क्या होता है, पूरक समुच्चय को निरूपित करता है। पूरक समुच्चय का जो निरूपण होता है वो किससे हम निरूपित करते हैं, डैश से। मतलब किसी भी समुच्चय के ऊपर हम डैश लगा देंगे तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। यू माइनस ए, इसका मतलब ये है कि ए डैश में वही अवयव आएंगे, ठीक है, जो आपके क्या हो, मतलब वही अवयव आएंगे जो आपका क्या, मतलब समुच्चय यू के वो सभी अवयव आएंगे। समुच्चय यू के क्या होंगे, समुच्चय यू के वो सभी अवयव आएंगे जो आपके क्या हो, ए में ना हो, ठीक है। मतलब समुच्चय यू के सभी अवयव, मतलब इसका मतलब ये है कि समुच्चय यू के सभी अवयव आएंगे जो आपके क्या हो, ए में ना हो, जो आपके क्या हो, ए में ना हो। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि जैसे u बराबर हमारे पास है सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 है, ठीक है। और इसमें से हम ये कहते हैं कि a बराबर हमारे पास है 3 4 और उसके बाद क्या है, 2 है। क्या है, 3 4 और 2 है। तो अब मैं आपसे ये कह दूं, चलिए a का आप पूरक समुच्चय निकालिए। तो a का जो पूरक समुच्चय आपका क्या होता है, u माइनस ए होता है। तो इसका मतलब ये है कि समुच्चय u के वो सभी अवयव आएंगे जो ए में ना हो, ठीक है, जो ए में ना हो। मतलब समुच्चय यू के सभी अवयव आएंगे जो आपके क्या हो, ए में ना हो। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 हमको लिखना नहीं है क्योंकि 3 आपका क्या है, ए में भी है। मतलब समुच्चय यू के वो सभी अवयव आएंगे जो ए में ना हो। तो 3 यहाँ है, तो इसको हमको छोड़ देना है। 4 यहाँ 4, इसको भी हमको छोड़ देना है। 2 यहाँ, इसको हमको छोड़ देना है। तो केवल आपका क्या हो जाएगा, तो ए का जो पूरक समुच्चय होगा वो केवल आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है कि समुच्चय यू के सभी अवयव आएंगे
ठीक है, जो आपका क्या हो ए में ना हो, मतलब वो सभी अवयव आएंगे जो ए में ना हो, मतलब समुच्चय यू के वो सभी अवयव आएंगे जो आपका क्या हो ए में ना हो। ठीक है, तुम लोग इस तरीके से लिख लो कि मतलब काम किसी भी समुच्चय का अगर पूरक समुच्चय निकालना है तो उसमें क्या होंगे, उस सार्वत्रिक समुच्चय के सभी अवयव आएंगे के सभी अवयव आएंगे जो ए में ना हो, ठीक है, मतलब किसी भी समुच्चय का अगर हम पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं तो उसके सभी अवयव आएंगे, मतलब उस सार्वत्रिक समुच्चय के सभी अवयव आएंगे जो ए में ना हो। चलिए इस पर अब करते हैं एग्जाम्पल और उन सब सारी चीजों को देखते हैं। चलिए इसको रब करते हैं और इसमें एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो भी हालांकि देख सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उनमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा कि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि उप समुच्चय क्या होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो वीडियो अपलोड है उसको जाकर देखें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहो। ठीक है, तब जाकर उनको समझ में आ सकता है। तो भाई समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये बाबू तुम लोग क्या किए हो, बेसिक से नहीं पढ़े। ठीक है, जो बेसिक से पढ़ा रहेगा उसको समझ में आएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 20वां देखिए आपके एनसीईआरटी बुक से और इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए 20वां यहाँ देखते हैं, एक्सरसाइज 1.5 का एग्जाम्पल नंबर 20वां, उदाहरण क्या है 20वां। चलिए देखते हैं, इसमें आपका ये दिया है क्वेश्चन को, आप लोग देखिए। मान लीजिए यू, या भाई जो यू आपका यानी सार्वत्रिक समुच्चय जो दिया है उसमें आपका कहाँ से कहाँ तक दिया है, 1 दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद क्या दिया है 10। ठीक है, और इसका जो एक उप समुच्चय ए है वो आपका क्या दिया है, 1, 3, 5, 7, 9 ये दिया है। ठीक है, अब हमको इसमें ये निकालना है कि आप मतलब ये निकालिए, ए डैश निकालिए, मतलब ए डैश का मतलब हमको क्या निकालना है, ए का पूरक समुच्चय निकालना है। तो भाई ए का पूरक समुच्चय किसके बराबर होता है, यू माइनस ए होता है। क्या होता है, यू माइनस ए होता है, मतलब यू के वो सभी अवयव जो ए में ना हो। ठीक है, तो यू को सभी अवयव जो ए में, मतलब ए डैश में हमको वही एलिमेंट्स लेना है कि क्या लेना है, जो यू के सभी अवयव लेना है जो ए में ना हो। तो यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ तो इसको हमको छोड़ देना है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, 3 यहाँ तो इसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 4 यहाँ नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है तो इसको छोड़ देंगे। 6 नहीं है और 6 मतलब 6 यहाँ पर नहीं है तो इसको लिख लेंगे। तो 2, 4, 6 हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 9 को भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 2, 4, 6, 7 को भी छोड़ देंगे क्योंकि 7 दोनों में है। ठीक है, मतलब हमको वही अवयव लेना है जो क्या हो, समुच्चय यू के वो सभी अवयव लेना है जो ए में ना हो। तो 2, 4, 6 हुआ, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि समुच्चय यू के वो सभी अवयव हैं, वो समुच्चय यू के क्या है, वो सभी अवयव हैं जो ए में ना है, जो ए में नहीं है। ठीक है, मतलब हमको वही समुच्चय यू के वही अवयव लेना है जो ए में ना हो। ठीक है, जो ए में ना हो। ठीक है, चलिए तो इसमें आप लोग देखोगे तो आपका क्या हो, समुच्चय यू के वो सभी अवयव हैं। ठीक है, मतलब वो सभी अवयव हैं जो आपके क्या है, ए में नहीं है। ठीक है, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 और 9, उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे समुच्चय ए का जो पूरक समुच्चय है, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय यानी ए डैश बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 9, उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए नोट कर लो इसको तुरंत। चलिए इसके बाद आते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 21, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको रब करते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 21 को देखते हैं। चलिए, तो समुच्चय का पूरक समुच्चय तुम लोग निकालना जान गए होंगे कि मतलब क्या होता है कि इसमें समुच्चय यू के वो सभी अवयव आते हैं जो ए में ना हो। अगर बी है तो बी में ना हो, सी है सी में ना हो। ठीक है,
इस तरीके से हमको करना पड़ता है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21वां क्या है उसको देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 21वां जो आपका इसमें ये दिया है, कह रहा है कि मान लीजिए कि यू एक सा शिक्षा विद्यालय के, मतलब जो यू है ये आपका क्या है, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। क्या है, मतलब जो यू है आपका कह रहा है कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आपका क्या दिया है। और इसमें जो ए दिया है, जो इसका मतलब मान सकते हो उप समुच्चय है। ये जो ए दिया है आपका क्या दिया है, कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय, सभी लड़कियों का समुच्चय, सभी लड़कियों का क्या है, समुच्चय। अब हमको क्या निकालना है, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय निकालना। तो यानी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में वही अवयव आएंगे जो ए में ना हो, जो क्या हो, ए में ना हो। तो फिर भाई यहाँ से देखो, तो ए वाला जब निकाल देंगे मतलब सभी लड़कियों का समुच्चय निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, लड़कों का समुच्चय बचेगा। तो ए डैश में आपका क्या हो जाएगा, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, सभी लड़कों का समुच्चय, सभी लड़कों का समुच्चय, सभी लड़कों का क्या होगा, समुच्चय। ठीक है, मतलब यू में से अगर हम ए निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कक्षा 11 के सभी लड़कों को, मतलब लड़के बचेंगे तो सभी लड़कों का समुच्चय हो जाएगा, कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय हो जाएगा। चलिए नोट कर लो इसको, मतलब एग्जाम्पल नंबर 21वां था। चलिए इसको नोट कर लो। इसके बाद आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो भाई नोट कर लो इसको तुरंत सब लोग। तो इसको नोट कर लो तुरंत इसको। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद 22वां वाला एग्जाम्पल देखिए सब लोग। चलिए रब कर देते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 22वां देखिए। 22वां वाला एग्जाम्पल क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको रब करते हैं और 22वां एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए 22वां एग्जाम्पल आप आ जाइए। तो 22वां एग्जाम्पल आपका क्या दिया उसको सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए इसको। इसमें आपका ये दिया है, मान लीजिए कि यू, यानी यू आपका दिया है, क्या दिया है, 1 2 3 4 5 और उसके बाद क्या दिया, 6 दिया है। ठीक है, मतलब जो सार्वत्रिक समुच्चय यू के जो एलिमेंट्स है 1 से लेकर कितने तक है, 6 तक। जो ए दिया है वो आपका कितना दिया, 2, 3 दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो बी दिया है वो आपका कितना दिया है, 3 4, उसके बाद कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अब देखो हमको निकालना क्या है, ए डैश बी डैश निकालना। तो जो निकालना, चलिए सीरियल वाइज निकाल लेते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, ए डैश और बी डैश। ए डैश निकालेंगे तो ए डैश बराबर कितना हो गया, यानी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय निकालना, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय। तो ये आपका किसके बराबर होगा, यू माइनस ए के बराबर होगा। किसके बराबर, यू माइनस ए के बराबर होगा। मतलब क्या होगा, समुच्चय यू में से, सार्वत्रिक समुच्चय यू में से क्या करेंगे, ए के सभी अवयव घटा देंगे। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय यू के सभी अवयव आएंगे, लेकिन जो आप सार्वत्रिक समुच्चय यू के सभी अवयव आएंगे जो ए में ना हो। तो यहाँ देखेंगे तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसको हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये आपका क्या है, अगर इसको हम लिख देंगे तो यही आपका क्या, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो ये 2 आपका क्या है, यू में भी है और वही 2 आपका क्या है, आपका क्या है, ए में भी है।
तो उसमें हमने ये बताया था कि यू के सभी अवयव आएंगे जो आपका क्या हो, मतलब वही एलिमेंट्स लिखेंगे, यू के वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो आपका क्या हो, मतलब ए में नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे एक यहाँ और एक यहाँ पर नहीं है, तो एक हम लिख लेंगे, दो को छोड़ देंगे, तीन को भी छोड़ देंगे क्यों, क्योंकि दो और तीन इसमें भी है, दो और तीन इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो सकता है, एक हो सकता है, उसके बाद तीन हो सकता है, उसके बाद क्या होगा, चार होगा, उसके बाद पाँच होगा, उसके बाद क्या होगा, छः होगा। ठीक है, मतलब अगर तुमको इस तरीके से समझना है तो मतलब जो ए डैश होता है सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या है, यू, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। लेकिन इसमें ये होता है, लेकिन वही एक्स आपका किससे ना बिलोंग करे, ए के साथ बिलोंग नहीं करना चाहिए। वही आपका एक्स क्या होना चाहिए, ए के साथ बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब कोई अगर एलिमेंट्स है वो आपका क्या होना चाहिए, यू के साथ संबंध तो रखे, लेकिन वही एक्स आपका क्या होना चाहिए, ए के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, तब वो जाकर क्या होता है, समुच्चय का पूरक समुच्चय होता है। चलिए इस पे देखें ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखो ये जो आपका एक है वो किससे संबंध रख रहा है, यू के साथ संबंध रख रहा है, तीन जो है वो भी आपका यू के साथ संबंध रख रहा है, चार जो आपका वो भी आपका यू के साथ संबंध रख रहा है, पाँच भी है, छह भी है। ठीक है, और इसमें जो आपका हमने जो भी हमने यक्स लिखा है वो आपका क्या है, ए के साथ संबंध नहीं रख रहा, मतलब समुच्चय ए के साथ संबंध नहीं रख रहा है। तो इसलिए आपका क्या होगा कि समुच्चय ए के मतलब पूरे नियम का फॉलो कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ए डैश का क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे, एक तीन चार पाँच छः होगा। ठीक है, ये होता है। अगर मतलब समुच्चय निर्माण रूप में हम लिखें तो आपको हम इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यू, लेकिन यक्स का संबंध क्या हो, यू के साथ हो, लेकिन वही यक्स का संबंध आपका क्या होना चाहिए, ए के साथ नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ से हमने क्या किया, ए डैश निकाल लिया। इसके बाद देखते हैं बी डैश हमको निकालना है, तो बी डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस क्या होगा, बी होगा, यू माइनस बी होगा। मतलब समुच्चय यू के सभी अवयव में से क्या लिखेंगे, निकालेंगे, बी के सभी अवयव निकाल देंगे, समुच्चय यू के सभी अवयव में से क्या करेंगे, बी के सभी अवयव निकाल देंगे। ठीक है, मतलब समुच्चय यू के वो सभी अवयव आएंगे जो बी में ना हो, जो आपका क्या होंगे, बी में ना हो। तो बी देखेंगे तीन चार पाँच, तीन चार पाँच हट जाओ, तीन चार पाँच, तीन चार पाँच को हटा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक दो, और उसके बाद कितना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। भाई घटा दो नहीं, मतलब अगर सोचो इस तरीके से, इस समुच्चय यू में से समुच्चय बी हमको घटाना है। ठीक है, तो मतलब आपका क्या बचेगा, बी के वो सभी अवयव हटा देंगे, जो हटा मतलब जो हट जाएगा, तो आपका कितना जो अवयव बचेंगे वही आपका क्या होगा, बी डैश हो जाएगा, एक दो छः हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बी डैश आपका ये हुआ और ए डैश आपका ये हुआ। तो इसमें भी अगर इस नियम का फॉलो कराएं समुच्चय निर्माण का तब भी होगा। तो इसमें ये देखेंगे जो आपका एक्स है वो किससे संबंध रख रहा है, यू के साथ संबंध रख रहा है, लेकिन वही एक्स आपका क्या है, बी के साथ संबंध नहीं रख रहा है, क्योंकि एक यू के साथ, दो यू के साथ, छः यू के साथ, लेकिन क्या एक दो छः आपका बी के साथ संबंध रख रहा नहीं, क्योंकि एक दो छः इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं इसके बाद आप आगे क्या निकालना उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमको ये निकालना है ए डैश, क्या निकालना है इसको देखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए अब ए डैश पहले हम लिख लेते हैं। ए डैश हमारे पास कितना है, एक है, तीन है, चार है, पाँच है, उसके बाद छः है। ठीक है, इंटरसेक्शन बी डैश हमारे पास कितना है, एक है, दो है, उसके बाद क्या है, छः है। देखो इसमें हमको क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ठीक है, मतलब जो ए डैश और बी डैश में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही हमको निकालना है, इंटरसेक्शन लगा है, ए डैश और बी डैश में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही हमको निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपका क्या हो जाएगा, जो कॉमन है, भाई एक यहाँ, तो एक को हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तीन है, यहाँ तीन है ही नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद आपका छः है, तो एक कॉमा क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, और कोई आपका कॉमन है ही नहीं, ए और बी में आपका, ए डैश और बी डैश में आपका कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपका क्या हो जाएगा, एक कॉमा छः हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं आपका किस पे, अगला जो पूछा उसको देखते हैं। अब अगला हम ये पूछा ए यूनियन बी निकालिए, बहुत सिंपल है। देखो हमको क्या निकालना, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, मतलब समुच्चय बी का सम्मिलन क्या होता है, समुच्चय ए के सभी अवयव के साथ क्या हो, समुच्चय बी के भी अवयव हो, लेकिन समुच्चय ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव है उसको हमको क्या करना है, केवल एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो समुच्चय ए के सभी अवयव के साथ क्या हो, समुच्चय बी के भी अवयव हो, लेकिन समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो उभयनिष्ठ है उसको हमको केवल क्या करना है, एक ही बार लिखना है। चलिए अब देखते हैं ए और बी में, तो ए हमारे पास क्या है, ये है, तो ए देखेंगे यहाँ दो है,
तो पहले क्या लिखे, 2 लिख देंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे, 3 2 बार, लेकिन हमको 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो 2 3 4, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, 2 3 4 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके बाद। तो आगे इसमें आपका ये है, हमको ये निकालना है कि सिद्ध कीजिए कि, हमको ये देखो क्या सिद्ध करना है, इधर कर लें, चलिए इधर कर लेते हैं, चलिए दिखाई दे रहा होगा। तो हमको ये सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, देखो हमको ये सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध हमको क्या करना है, ए यूनियन बी डैश, और हमको क्या सिद्ध करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमको ये सिद्ध करना है। चलिए इधर आते हैं। तो हमको क्या करना है, देखो ए यूनियन बी डैश मतलब ए यूनियन बी का हमको पूरक समुच्चय निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में हमारे पास क्या 2 3 4 5 है, और यू हमारे पास क्या है 1 2। तो अगर हम ए यूनियन बी डैश निकालें तो हमारे पास क्या होगा, यू माइनस क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब क्या होगा कि समुच्चय यू में से हम क्या कर देंगे, ए यूनियन बी के सभी अवयव बाहर कर लेंगे, सभी अवयव क्या कर देंगे, निकाल देंगे। समुच्चय यू में से क्या निकालेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय यू में से क्या करेंगे, ए यूनियन बी के सभी अवयव बाहर कर लेंगे। तो ए यूनियन बी का अवयव क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 को बाहर करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, मतलब ए आपका क्या होगा, अरे सॉरी यार इंटरसेक्शन कर दीजिए, यहाँ यूनियन है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी पूरे का पूरक समुच्चय क्या होगा, मतलब क्या निकाल देंगे, 2 3 4 5 निकाल दो, 2 3 4 5 निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1,6 बचेगा, ठीक है, 1,6 बचेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय जो आया आपका क्या आया, 1,6 आया। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल लेते हैं मेरे भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमने निकाला है, वो भी आपका क्या है 1,6 ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। ए इंटरसेक्शन डैश क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ठीक है। तुम लोग इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ ऊपर कर दें, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी डैश मतलब ए और ए यूनियन बी का जो पूरक समुच्चय होता है किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। ये हमने क्या किया है, प्रूव्ड कर लिया है, ये हमने क्या किया है, प्रूव्ड कर लिया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है, मतलब जो जैसे कहा बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग करते रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लो इसको तुरंत, उसके बाद चलते हैं आपका। चलिए यहाँ से हमने क्या किया, मतलब जितने भी आज के इसके एग्जाम्पल थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं और इसके क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं और इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। चलिए तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर दें, ठीक है। चलिए रब कर देते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग ने एनसीईआरटी बुक से पहला क्वेश्चन को देखिए और उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है और उसको देखते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से समझो तुम लोग, उसमें आपका क्या दिया है इसमें आपका एक प्रश्न नंबर 1 जो आपका दिया है, मान लीजिए कि यू, भाई देखो यू जो दिया है उसको लिख लो तुम लोग, क्या दिया है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 4, उसके बाद कितना दिया है 5 6 7 8, उसके बाद कितना दिया 9 दिया है, ठीक है। और जो समुच्चय ए दिया है उसको भी लिख लेते हैं। समुच्चय ए जो दिया है वो आपका क्या दिया है 1
2 3, उसके बाद क्या दिया है 4 दिया है, ठीक है। और जो आपका बी दिया है मेरे भाई वो आपका क्या दिया, समझो बात को, बी आपका क्या दिया 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद आपका क्या है 8 है, ठीक है। और इसमें जो आपका सी दिया है, सी आपका क्या दिया उसको समझो, सी इसमें आपका ये दिया 3 4, उसके बाद क्या दिया 5 दिया, उसके बाद आपका क्या दिया है 6 दिया है, ठीक है। मतलब u के जो सार्वत्रिक समुच्चय u है मेरे भाई कितना दिया 1 से 9 तक दिया है, और सार्वत्रिक समुच्चय जो उप समुच्चय है वो आपका क्या है ए बी सी है, और उसके एलिमेंट्स भी आपके दे दिए गए हैं। अब हमको निकालना क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है ए डैश निकालना, पहला जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ए डैश निकालना। तो ए डैश आपका क्या होगा u माइनस ये हो जाएगा, मतलब समुच्चय u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय u के u में से एक सभी अवयव हटा दो, सार्वत्रिक समुच्चय u में से एक सभी अवयव हटा दो। तो जब हटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 5 6 7 8, और उसके बाद क्या बचेगा 9 बचेगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद दूसरा आपका क्या निकालना है बी डैश निकालना है। तो u माइनस क्या कर देंगे b, मतलब b का हमको पूरक समुच्चय निकालना है। तो हम क्या कर देंगे सार्वत्रिक समुच्चय u में से b के सभी अवयव हटा देंगे। b के जब सभी अवयव हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा b के अवयव क्या है 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है, ठीक है। तो 2 4 6 8 हटा दो तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 बचेगा, और क्या बचेगा मतलब 2 4 6 और 8 को हटा दो तो हमारे पास बचेगा 1 बचेगा, 3, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा, और उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद क्या 8 नहीं लिखना है, ठीक है। 1 3 5 7, उसके बाद क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, ठीक है। 1 3 5 7 9, ठीक है। तो बी डैश हमारे पास क्या होगा 1 3 5 7, और उसके बाद क्या होगा 9 होगा। चलिए इसके बाद आते हैं आपका तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए आपका ये दिया है, क्वेश्चन से मिलान करिए आप लोग एनसीईआरटी बुक से अपने, ए यूनियन सी डैश, मतलब ए यूनियन सी का हमको पूरक समुच्चय निकालना। तो ये किसके बराबर होगा u माइनस ए यूनियन सी, क्या होगा सार्वत्रिक समुच्चय में से ए यूनियन सी के एलिमेंट्स हटा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए यूनियन सी निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे ए यूनियन सी निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे क्या ए यूनियन सी, मतलब समुच्चय ए और समुच्चय सी का सम्मिलन निकालेंगे। समुच्चय ए और समुच्चय सी का सम्मिलन निकालेंगे तो आपका क्या होगा समुच्चय ए के सभी अवयवों के साथ क्या होंगे समुच्चय सी के भी अवयव आएंगे, लेकिन जो आपका ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको हमको एक ही बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इसमें देखेंगे 3 यहाँ 3 यहाँ लिखेंगे उसको एक ही बार, 4 4 तो उसको लिखेंगे हम एक ही बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यानी हमारे पास क्या होगा u माइनस ए यूनियन सी है, ठीक है। तो ए यूनियन सी मतलब सार्वत्रिक समुच्चय u में से ए यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स हम क्या कर देंगे हटा देंगे। तो हमारे पास ए यूनियन सी के एलिमेंट्स हमने जो निकाला भी निकाला, हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ से हम कितने कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हटाएंगे 1 2 3 4 5 6, इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास ये बचेगा 7 बचेगा, 8 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। तो मतलब ए यूनियन सी यानी ए यूनियन सी का जो पूरक समुच्चय होगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे आपको कितने आएंगे 7 8 9 आएगा। तो चलिए इसको नोट कर लो तुरंत। इसके बाद अगला चलते हैं और आगे देखते हैं आपका क्या निकालना है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लो तुरंत इसको, अगला देखते हैं आपका क्या निकालना। चलिए इसके बाद देखते हैं पांचवा और छठा देखते हैं। देखिए पांचवा हमारे पास क्या निकालना है, देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है ए डैश का डैश निकालना है, ए डैश का डैश मतलब ए डैश का पूरक समुच्चय निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं चलिए ए डैश निकाल लेते हैं, जो हमने निकाला था हमने यहाँ रब कर दिया उसको, ठीक है। चलिए ए डैश निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना होगा u माइनस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय u में से हम क्या करेंगे समुच्चय ए के सभी जो हटा देंगे, ठीक है। तो हटा देंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे। तो ए हमारे पास 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 हट जाइए तो कितना बचेगा 5 6 7 8 और उसके बाद 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान किसके बराबर होगा u माइनस ए डैश, क्या होगा u माइनस ए डैश हो जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ देखेंगे हमने ए डैश निकाल लिया 5 6 7 8 9। अब हमको क्या निकालना है, ए डैश का पूरक समुच्चय। ठीक है, तो इसका अगर हम पूरक समुच्चय निकालेंगे तो यू में से क्या निकाल देंगे, ए डैश के सभी अवयव हटा देंगे। तो ए डैश हमारे पास 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 4 बचेगा। ठीक है, तो ए डैश का जो पूरक समुच्चय होगा वो आपका क्या होगा, 1 2 3, उसके बाद क्या होगा, 4 होगा। अगला देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, ये दिया है बी माइनस सी का पूरक समुच्चय निकालिए आप। ठीक है, तो बी माइनस सी किसके बराबर होगा, ये आपका ये होगा यू माइनस बी माइनस सी के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, बी माइनस सी पहले हम निकाल लेते हैं। तो बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, देखोगे देखोगे। ठीक है, मतलब बी माइनस से मतलब बी में से सी घटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बी में से अगर सी हम घटाएंगे तो समुच्चय सी के सभी अवयव क्या कर देंगे, मतलब समुच्चय बी में से समुच्चय सी के सभी अवयव हटा देंगे। समुच्चय सी में से हम क्या करेंगे, मतलब सॉरी समुच्चय बी में से क्या करेंगे, समुच्चय सी के सभी अवयव हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, तो बी माइनस सी हमको लाना है। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या 3 4 5 6 है, और उसमें आपको ये देखना है, तो थोड़ा इसमें चेक कर लें क्या आपका दिया है u माइनस, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये ऐसे नहीं करना है, b माइनस सी आपका जो होगा किसके बराबर होगा, u माइनस, हाँ ठीक है, चलिए u माइनस b माइनस सी तो पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए b माइनस सी निकालते हैं पहले। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, b माइनस सी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए b में से हम क्या कर देंगे, c के सभी अवयव हटा देंगे। ठीक है, यहाँ u नहीं होगा, बी में से हम क्या करते हैं, सी के सभी अवयव हटा कर 3, तो 3 इसमें है ही नहीं तो मान लीजिए हटा ही है। उसके बाद क्या है 4 5 6, 4 5 और 6, 4 भी हट जाएगा और 6 भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल हमारे पास 2 और 8 बचेगा। तो बी माइनस सी क्या है, 2 और 8 है। ठीक है, बी माइनस सी आपका क्या है, 2 और 8 है। तो हमको क्या करना है, घटा देंगे। अब हमको क्या करना है, बी माइनस सी मतलब बी माइनस सी का पूरक समुच्चय निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, u में से हम क्या कर देंगे, b माइनस सी क्या कर देंगे, u में से b माइनस सी के सभी अवयव हटा देंगे। 2 और 8 को हटा दो, यानी 2 और 8, u में से 2 और 8 को हटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, उसके बाद 5 6 7, उसके बाद कितना बचेगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा b माइनस सी डैश के एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसके बाद तुरंत। इसके बाद चलते हैं आपका अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो तुरंत नोट कर लो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको रब करते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उन सब सारी चीज़ों को क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। नोट करिए इसको तुरंत।